शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा ने हम बच्चों को भाग्य उदय करने के लिए अपना बनाया। हमारे श्रेष्ठ भाग्य को उदय करके भाग्य विधाता ने सिर्फ हमारा ही भाग्य नहीं बनाया, परंतु अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए हम ब्राह्मण बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप भाग्य विधाता है तो तुम बच्चे मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम्हें अनेक अनेक आत्माओं का भाग्य उदय करना है। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति, और जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसको जीवन मुक्ति का स्टैंप लगाने वाले तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें इतना बड़ा कार्य करना है जो सर्व मनुष्य आत्माओं की आश मुक्ति, जीवन मुक्ति की तुम्हें इस थोड़े से समय में पूरी करनी। भाग्य विधाता ने हम बच्चों का भाग्य तो उदय कर दिया, परंतु भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कलम हमें अपने हाथ में दे दिया। श्रेष्ठ कर्मों की कलम के द्वारा जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहे उतना ऊंचा भाग्य हम बच्चों को स्वयं का स्वयं ही बनाना है। भाग्य विधाता की ये बहुत बड़ी युक्ति है। उसके भंडारे सदैव खुले हैं। वो कहता है, जितना लूट सके उतना लूट। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप में ये महान अंतर है। लौकिक बाप प्रॉपर्टी बांट के देता है, परंतु पारलौकिक पिता किसी को बांटता नहीं है। उसके सामने भंडारा खुला रखता है बच्चों के आगे। जिसको जितना चाहिए उतना लेवे। बाबा इसमें आत्मा और उसके भाग्य के बीच में कभी भी आता नहीं। सिर्फ श्रेष्ठ भाग्य बनाने की बच्चों को सलाह देता, श्रीमत देता और युक्तियां बताता। अगर बाबा की बताई हुई युक्तियों को हम इस्तेमाल करते हैं तो उन युक्तियों के द्वारा हमें हमारी कमजोरियों से मुक्ति मिल जाती है। हम सदा के लिए छूट जाते हैं। मैंने खुद भी अनुभव किया। शुरू में जब बाबा व्यक्त हुए तो बाबा शाम को 6 बजे आते थे और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे जाते थे। 12 घंटा बाबा बच्चों से, एक एक बच्चे से मिलते थे। उस समय तो हमारा बहुत छोटा सा परिवार था। एक एक बच्चे के दिल की बात सुनते थे, समस्याएं सुनते थे, उसका हल बताते थे, बच्चों को शक्ति देते थे। तो बाबा सबसे पर्सनल मुलाकात करते थे। एक बारी बाबा की बहुत लहर चल रही थी कि व्यर्थ संकल्प जो हैं उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जावे। तो अव्यक्त बाप दादा के सामने जब मैं आई तो बाबा से बात किया। हमने कहा, बाबा, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की तो ज़रूर कोशिश करते हैं, परंतु कभी कभी व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब मैंने ये कहा तो बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी। बाबा ने कहा, बच्चे,
बाबा ने जो युक्तियां बताई हैं व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, फालतू संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, उन युक्तियों को अगर इस्तेमाल करो तो कभी भी तुम्हें व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते, सदा के लिए उससे मुक्ति हो जाएगी। और मेरा ये खुद का अनुभव है कि उस समय जैसा कि बाबा ने हमें वरदान दे दिया, और ये जो व्यर्थ संकल्प है, फालतू संकल्प है, इसके ऊपर जीत पाने की जैसी शक्ति दे दी। तो बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय अनेक युक्तियां बताते हैं। उन युक्तियों को हम यथाशक्ति यथा योग्य काम में भी लाते हैं और सबसे पहले उनको स्मृति में रखते हैं, क्योंकि जब तक स्मृति में नहीं रखेंगे तब तक उसको कार्य में नहीं लगा सकते। तो आज हम लोग जिस बात का विचार करने वाले हैं वो है वायदे। बाबा इस सृष्टि पर आकर के हमें सबसे पहला वायदा याद दिलाता है हमारा कि तुम बच्चों ने ही बाप से वायदा किया भक्ति मार्ग में, हे भगवान जब आप इस सृष्टि पर आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप पर बलिहारी जाएंगे। तुमने ये वायदा किया और बाबा को आने का निमंत्रण दिया, इसीलिए बाबा तुम बच्चों के निमंत्रण पर और वायदे पर इस सृष्टि पर आया है। अभी बाबा को जो वायदा तुमने दिया है उस वायदे को पूरा करो। हमारा जन्म ही जैसे कि वायदे से ही चालू होता है। हम एक नहीं अनेक वायदे करते हैं। वायदा कहो, प्रतिज्ञा कहो, जो समय प्रति समय बाबा हम बच्चों को अनेक युक्तियों के द्वारा ये वायदे और प्रतिज्ञाएं कराता रहता है। क्योंकि जिस समय हम भगवान से वायदा करते हैं तो हमें ज़रूर भगवान बाप से शक्ति भी मिलती है, और किस से वायदा किया है उस स्मृति के द्वारा हमें ज़रूर वायदे की भी याद रहती है और हम अपने ऊपर फुल अटेंशन भी रखते हैं। अव्यक्त बाप दादा हमेशा हम बच्चों से वायदे कराते हैं और हम बच्चे बहुत खुशी खुशी वायदा करते हैं, और हम बाप दादा की ये विशेषता देखते हैं। बाबा सब कुछ जानता है कि किसने कितना वायदा निभाया, वो जानते हुए भी बाबा कभी उस बात को उठाते नहीं हैं और फिर वापस हम बच्चों को और वायदे भी करने को लगाते हैं। क्योंकि बाबा को मालूम है जब बच्चों ने बाबा के आगे प्रतिज्ञा की या वायदा किया तो ज़रूर बच्चे इस बात का ध्यान भी रखते हैं, और अगर बाबा बार बार ऐसा नहीं करावें तो बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ से और बाप से जो वायदे किए हुए वो भूल जाएंगे और अलबेले बन जाएंगे। तो हम लोग ये अनुभव करते हैं कि हमने जो बाबा से वायदा किया, आप एकांत में बैठो तो आपके सामने वो सारी सीन आएगी। बाबा जैसा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी फाइल मेरे पास रखी हुई है कि अब तक तुम बच्चों ने कौन कौन सा वायदा किया है। तो हम भी जब एकांत में बैठ कर के उन वायदों को दोहराते हैं, जैसा बाबा से हमने वायदा किया कि हम वारी जाएंगे, बलिहारी जाएंगे, तो हम कहाँ तक बाबा के ऊपर वारी गए हैं या बलिहारी गए। क्योंकि आज भी हम बाबा की जो मुरली सुन रहे थे, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, हमारा जीवन कैसा समर्पण बने, हम कैसा सर्वस्व समर्पण होकर के बाबा का बन कर के चलें,
हम सब बच्चों का तो यही वायदा है बाबा के साथ कि बाबा आप हमारे और हम आपके, इस दुनिया में और कोई भी नहीं है हमारा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। तो हम विचार करते हैं कि सचमुच जब हमने बाबा से ये वायदा किया कि आप मेरे और हम आपके, तो हमें ये चेक करने की मार्जिन मिलती है। हमारा ये विचार चलता है कि जब कि हमने बाबा से ये वायदा किया तो बाबा के सिवाय तीसरा तो कोई हमारे बीच में नहीं आता है, चाहे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ। ये इस तरफ अगर हमारी बुद्धि जाती है तो बाबा से जो मैंने वायदा किया है वो वायदा हमने कहाँ तक तोड़ निभाया। आप वायदे करके भुला नहीं दो, परंतु जैसा बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम जो दृढ़ संकल्प करते हो, क्योंकि वायदे से दृढ़ता आती है कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये बनना ही है। तो जिस समय तुम ये दृढ़ संकल्प करते हो उस संकल्प को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जब हम बार बार उस संकल्प को रिवाइज करते हैं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई मिसला, तो बार बार रिवाइज करने से हमारे अंदर रियलाइज करने की शक्ति आती जाती है कि हमने कहा तो सही कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, हम तुम्हारे पर वारी जाएंगे, हम तुम्हारे पर बलिहारी जाएंगे। तो सचमुच हम इतने सर्वस्व समर्पण बाबा के आगे बने हैं, बाबा के ऊपर हम वारी गए हैं। क्योंकि मनुष्यों के वायदे में और ईश्वर के साथ वायदे करने में बहुत अंतर है। मनुष्यों के साथ तो हम बहुत वायदे करते आए और भुला दिए हमने, परंतु हम जब बाबा के साथ वायदा करते हैं तो बाबा भी हमारे साथ साथ वायदा करता है। बाबा कहता बच्चे तुम अगर एक जन्म मेरे पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ऊपर बलिहार जाऊंगा। अभी ऐसा तो किसी मनुष्य ने कभी वायदा नहीं किया, ऐसा तो किसी मनुष्य ने हमको आज तक रिस्पांस नहीं दिया। तो भगवान जो है, भगवान कई गुना हमारे से बड़ा वायदा हमारे साथ करता है और सदैव वो उस वायदे को निभाता रहता है। बाबा जो वायदा करता है बाबा निभाता है, परंतु क्या हम बच्चे उस वायदे को निभाते हैं? अगर एकांत में बैठ करके, अमृत वेले बैठ करके हम अगर अपने को चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर जो कंप्लेन करते हैं ना, क्या करें, चलते चलते हमारी स्थिति थोड़ी ठंडी हो गई, स्पीड ढीली हो गई। तो स्पीड ढीली और ठंडा होने का कारण क्या है? पुरुषार्थ। इसका कारण यही है कि हम जो भगवान के साथ वायदा करते हैं उन वायदों के ऊपर नहीं चलते और वायदे का हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। जैसा कायदे पर चलने से फ़ायदा होता है वैसा वायदे करने से भी फ़ायदा होता है। जब मैंने भगवान से वायदा कर लिया तो मेरे संकल्प में दृढ़ता आ जाती है। वैसा भी आप देखो, भक्ति मार्ग में भी उपवास करते थे तो कितना ध्यान रखते थे कि उपवास किया है तो हमारे को कुछ खाना नहीं है। हम भगवान के प्रीति करते थे ना, आज हमारा उपवास है तो सारा दिन अनाज मुंह में नहीं डालना है, अगर भूल से भी पड़ जाएगा तू करके धुलाई करते थे। तो वो भी तो एक वायदा ही होता है, एक दिन नहीं खाने का। तो ये हम पहले स्थूल वायदे करते थे, परंतु अभी जो हमने वायदा किया हुआ है कि मेरे सर्व संबंध तेरे से हैं, बाबा ही मेरा संसार है, तो सचमुच बाबा ही मेरा संसार है, ये मैंने कभी चेक करके देखा है। अगर बाबा ही मेरा संसार है, ये वायदा मैंने पूरा निभाया है, तो मेरी स्थिति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की जरूर हो। क्योंकि संसार में क्या है? संसार में संबंध और वस्तु पदार्थ यही आते हैं। तो बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के साथ ही मेरे सर्व रिश्ते हैं, ये मेरे को सारा दिन याद रहता है।
या सिर्फ मैंने बाबा को खुश करने के लिए कह दिया। हाँ, या बहुत प्रेम से सब गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई। ये हमने प्रेम से तो गाया, बाबा से हमने प्रेम से वायदा तो ये किया, परंतु वो वायदा मैंने कहाँ तक निभाया। अगर मेरे को सारे दिन ये वायदा याद रहा कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, अगर ये याद रहेगा तो क्या होगा, कभी भी मैंपन नहीं आएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, कोई भी समस्या आएगी तो मेरे सामने बाबा आकर के खड़ा हो जाएगा। और बाबा ने भी मुझे मेरे साथ प्रतिज्ञा रिटर्न में किया है कि अगर तुम कहते हो कि हम तेरे हैं तो मैं भी तुम बच्चों का हूँ। मैं तुम बच्चों का एक सेकंड भी संग छोड़ूंगा नहीं। बाबा ने भी ये वायदा किया और बाबा ये वायदा सदैव निभाता रहता है। हम बच्चे इतना वायदा निभाते हैं? हम कहेंगे बाबा हम थे भी आपके, है भी आपके और रहेंगे भी आपके, क्योंकि एक कल्प पहले भी हम आपके ही बने थे, हमने ही आपको पहचाना था। पर सचमुच हम बाबा के हैं तो बाबा के बन कर के चल रहे हैं। मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई है या सचमुच एक शिव बाबा ही? एक के साथ ही मेरी बुद्धि है या और कहाँ मेरी बुद्धि है? एक का ही मैंने सहारा लिया है। अगर एक बल एक भरोसा है, एक का ही सहारा है, तो कोई भी समस्या आएगी तो आपको बाबा के बिगड़ दूसरा कोई याद नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये पक्का अनुभव है ब्राह्मण बच्चों को कि बाबा बच्चों की कितनी मदद करता। भक्ति मार्ग में जब भगवान मदद करता है तो ज्ञान मार्ग में बताओ क्यों नहीं मदद करेगा? हम तो उसके बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में बिगड़ पहचाने भी वो कितनी मदद करता है, बिगड़ जाने भी वो कितनी मदद करता है। यहाँ तो हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं और बाद में वायदा करते हैं। भक्ति मार्ग में बिगड़ पहचाने वायदे किए और यहाँ जान के पहचान के वायदा करते हैं, परंतु उन वायदों को अगर हम सदैव याद रखते हैं, याद रखेंगे तो उनको निभाएंगे, याद रखेंगे तो उनके ऊपर चल सकेंगे, याद रखेंगे तो उसका हम फायदा उठा सकेंगे। परंतु हम उसको क्या करते हैं, वायदा किया भूल गया, वायदा किया भूल गया, जिसके कारण हमारे जीवन में भी परिवर्तन नहीं आता है। उस वायदे से हमें फायदा भी नहीं होता। जैसा बाबा कहता बच्चे मैं तुमको एक सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा, सचमुच आप अगर अनुभव करो कि बाबा जो कहता है मैं एक सेकंड भी आपको नहीं छोड़ूंगा, और हम भी यही हमेशा बाबा से वायदा करते हैं कि बाबा हम सदैव आपके, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, ये हमारा पहला वायदा है। तू जहाँ बिठा, जो खिला, जैसा चला, कहते हम, पर प्रैक्टिकल में सचमुच ऐसा है? अगर एकांत में बैठ के इसके ऊपर विचार करें, अपने को चेक करें हम, तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमने जो भी बाबा के साथ वायदे किए हैं उसको हमने प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाया है। सचमुच सदैव बाबा मेरे साथ साथ है। बाबा तो साथ रहता है परंतु मेरे को अनुभव होता है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देते कि एक बार ऐसा ही एक बड़ा अनन्य भगत था भगवान का, तो भगवान भी देखता था ये सदैव मेरे को ही याद करता है, मेरे से ही स्नेह करता है, मेरे से ही प्यार करता है। तो भगवान ने भी उसको वायदा दे दिया। हम ही थे वो बाबा के बच्चे, तो उनको भगवान ने वायदा दिया कि मैं तेरे को अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ साथ ही रहूँगा। बहुत खुश हो गया वो, सदैव भगवान की याद रहती थी। एक बारी बोला ऐसा ही उस नींद में सोया पड़ा था तो भगवान आया उसके नींद में, सपने में आया, कहा चलो आज बच्चे मैं तुम्हारे को तुम्हारे जीवन की सैर कराता हूँ। सारा जीवन तुमने कैसा बिताया जन्म से लेके अभी तक, उसकी मैं तुम्हें सैर कराता हूँ। तो उसको सारा दृश्य बताने लगा, तुम्हारा कैसा जन्म हुआ, क्या हुआ। सामने ऐसा रास्ता था, रास्ते पर वो चलता था भगत, और साइड में उसकी सारी जीवन कहानी ऐसी लगी हुई, वो देख रहा था दृश्य सारे। तो वो जिस रास्ते पर से चल रहा था उसके ऊपर समझो अभी मैं इस रास्ते से चलेगी तो मेरे 2 कदम के ही निशान आएंगे, परंतु वो भगत देख रहा था 2 कदम के नहीं 4 कदम के निशान उसको दिखाई पड़ रहे थे।
तो वो समझ गया कि 2 कदम मेरे हैं और 2 कदम भगवान के। तो ऐसा ही आगे चलते चलते उसने देखा तो 2 ही कदम रह गए, 2 कदम गायब हो गए। फिर और भी आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। जब उसका पूरा हुआ सारा दृश्य देख करके तो भगवान को उल्हाना देने लगा। बोला, भगवान कमाल हो गई आपकी, आपने मेरे साथ भगवान होकर के आपने मेरे साथ वायदा किया कि मैं तेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जिस समय मेरे ऊपर कठिन घड़ी आई, उस समय उसकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही थी। बोला, मेरे ऊपर जब कठिन घड़ी आई, मेरे पर समस्या आई, उस समय आप गायब हो गए। तो भगवान ने कहा, तू ऐसा कैसा बोल सकता है मैं गायब हो गया। तो बोला, सिर्फ 2 ही वहाँ कदम दिखाई पड़ रहे थे, 2 कदम तो गायब हो गए। तो भगवान ने कहा, देखो, जिस समय तुम्हारे ऊपर कठिन घड़ी आई, उस समय मैं तेरे को गोदी में उठा लिया। तो वो जो 2 कदम है वो तेरे नहीं, वो 2 कदम मेरे थे। तो जिस समय मैंने ये पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा, मैं बोला, देखो, भक्ति मार्ग में भगवान इतना ध्यान रखता है। हमारा बाबा तो गोदी में नहीं उठाता है, हमको पलकों पर बिठाता है, हमको सिर के ऊपर उठाता है। तो हम बच्चों को कितना उसका कदर करना चाहिए, हमको कितना याद रहना चाहिए उसका। आप हर एक कोई अपने जीवन कहानी को देखो, जब से आप बाबा के बने, आपके पास जो जो समस्या आई, उन समस्याओं के समय आपको बाबा ने कितनी मदद किया या नहीं किया। जिनको ये अनुभव नहीं है बाबा की मदद का, वो हाथ ऊपर करे। देखो, एक भी नहीं है, अनुभव नहीं है। जिनको बाबा की मदद का अनुभव है वो हाथ ऊपर करो। देखो, सबको अनुभव। तो बाबा हमेशा, मनुष्य जो है, मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य कठिन समय देख करके दूर हो जाएंगे, मदद नहीं करेंगे आपको। परंतु बाबा जब कठिन समय आएगा तो आपको एक्स्ट्रा मदद करें। यही तो भगवान में, परमात्मा में और आत्मा में ये बहुत बड़ा फर्क। तो सदैव दुख के समय, कठिन समय पर वो मदद करता है, इसीलिए तो उसको दुखहर्ता कहा जाता, इसीलिए तो सबका सहारा कहा जाता है। तो अगर हमारे को ये समझ है कि हम जो वायदा कर रहे हैं, हम जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य से प्रतिज्ञा नहीं कर रहे, हम प्रतिज्ञा भगवान के साथ कर रहे हैं। अगर ये स्मृति हमको रहती है तो जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञा करने के बाद, वो वायदा करने के बाद, उसके ऊपर चलने का हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं। और आप ये हमेशा ध्यान में रखो, जब बाबा हम बच्चों को कोई भी वायदा करने को बोलता है, वायदा सिर्फ वो करने को नहीं बोलता है। मनुष्य में और परमात्मा के कार्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य आपको बोलेगा ये तुमको काम करना है, पर भगवान कहेगा ये काम करना है, हमको काम भी देगा, ड्यूटी भी देगा, उसके साथ हमको शक्ति भी देगा, उसके साथ हमको युक्ति भी बताएगा। तो ये इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वो हमको शक्ति और युक्ति दे करके हमारे को उस कार्य को क्या करता है, सफल बनाता है। तो जिस समय वो प्रतिज्ञा कराता है, अगर हम उस समय उस प्रतिज्ञा पर चलने का प्रण कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं कि हमारे को इस प्रतिज्ञा पर जरूर चलना है, क्योंकि मैंने ये भगवान से प्रतिज्ञा की हो। तो जब मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है, कुछ भी हो जावे, मेरे को इस पर चलना ही है, तो बाबा हमारा रास्ता क्या कर देता है, क्लियर कर देता। और बाबा के कहने पर हम करते हैं, इसीलिए आज्ञाकारी का हमें एक टाइटल मिल जाता है। और आज्ञाकारी होने के कारण बाबा की एक्स्ट्रा मदद और एक्स्ट्रा दुआ हमको मिलती, जिसके कारण कितना भी बड़ा कार्य होगा, कितनी भी कठिन बात होगी, उसको तय करना हमारे लिए क्या होता है, अति सहज हो जाता है। अभी जैसा बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, कम से कम तुम 15 दिन के लिए तो क्रोध मुक्त बन करके बताओ, सुख दो सुख लो। तो जब बाबा ने हमको कहा अच्छा ज़्यादा समय नहीं, तुम 15 दिन तो करके बताओ, बाबा प्रतिज्ञा करा, पहले अच्छा 3 मास करो, अच्छा फिर देखा उसमें भी बच्चे नीचे ऊपर हो रहे, फिर अच्छा 1 मास के लिए करो, उसमें भी नीचे ऊपर, अच्छा अभी 15 दिन के लिए करो।
तो बाबा भी देखता है कैसा, तुमको फिर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, परंतु हम ध्यान में ही नहीं रखेंगे। बाबा ने बोला, हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, फिर हमको मदद कैसे मिलेगी? बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है, बच्चे जिस समय बाबा ने संकल्प दिया उस संकल्प को तुरंत तुम प्रैक्टिकल में करो। ऐसा नहीं अभी बाबा ने तुम्हें काम दिया, तुमने बाबा से अभी प्रतिज्ञा किया और 1 बरस के बाद करेंगे। जैसा आप बासी भोजन जो है वो खाना कभी पसंद नहीं करेंगे, कोई बोलेगा हमको बासी भोजन चलेगा। रात का भोजन बचा हुआ होगा, फ्रिज में रखा हुआ होगा, डॉक्टर लोग भी मना करते हैं बासी भोजन नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती। पेट भरेगा तुम्हारा परंतु ताकत नहीं मिलेगी। ताजे भोजन में ताकत होती है ना। तो उसी प्रकार जो ताजा संकल्प है, जिस समय पर जो संकल्प आया आत्मोन्नति का, जिस समय पर हमने जो प्रतिज्ञा बाबा ने हमारे से कराई, उसी समय अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। बाबा से मदद भी मिलती है और हमारी खुद की भी उसमें शक्ति होती है और उमंग और उत्साह भी होता है, जिससे क्या होता है, हम की हुई प्रतिज्ञा को तुरंत प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। और एक बारी जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि अरे हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसके ऊपर तो ठीक चल सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी नई नई प्रतिज्ञाएं करके अपने जीवन को उन्नति की तरफ लेके जाते। आज हम लोग बाहर वालों से भी वो 10 सूत्री कार्यक्रम के नहीं वो फार्म भरा रहे हैं ना, आप थोड़े चलो ज़्यादा नहीं तो 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए आप कुछ तो छोड़ो, कोई तो चीज़ छोड़ो, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर थोड़े समय के लिए आपने उस आदत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो हमारे अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है, जिस हिम्मत के आधार पर हम सदा के लिए उस वीकनेस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चलो हम निगेटिव नहीं लेवे परंतु हम पॉजिटिव तो लेवे। दुख नहीं देंगे, दुख नहीं लेंगे, छोड़ो नहीं, हम सबको सुख देंगे, सबको सुख, सबसे सुख लेंगे, सबको सुख देंगे। अगर हमने ये पक्का कर लिया, बाबा से प्रतिज्ञा कर लिया, बाबा हम अभी 15 दिन के लिए सबके सुखदाता बन के चलेंगे, सुख देंगे, सुख लेंगे। हम ब्राह्मण आत्माएं ये तो ध्यान रखती है कि किसी को दुख नहीं देना है, परंतु दूसरों से दुख लेने में हम कभी कसर नहीं छोड़ते, जल्दी दुख को स्वीकार कर लेते। किसने दुख दिया, हम लोग जल्दी दुख को स्वीकार कर लेते। वो बाबा भी देखता है ना कि ये बच्चे दूसरों को तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, नहीं नहीं बाबा ने मना किया है ना, हमको किसी को कुछ बोलना नहीं है, हमारे को ऐसा वचन, कड़ू वचन नहीं बोलना है जिसको सामने वाले को दुख होवे, हमको ऐसा नहीं कर। अगर किसी का तुमने उल्टा देखा तो तुम क्या करेंगे, उसको तुरंत स्वीकार कर लेते, देखो हम इसको सुख दे रहे, ये फिर भी हमारे को दुख ही दे रहा है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये कंगन बंधवाया कि सामने वाला भले दुख देवे परंतु तुम्हें क्या करना है, उस दुख को भी परिवर्तन कर डालो, सुख में परिवर्तन कर डालो। ठीक है, इसका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, अच्छा हो गया, हिसाब किताब चुकतू हो गया, नहीं तो मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा मेरी स्थिति कैसी है, ये परीक्षा ही नहीं आएगी तो हम पास कैसे हो गए। अगर उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वे में लेने के कारण कितनी भी बड़ी बात होती है तो वो क्या हो जाती है, दुखदायी दृश्य सुखदायी हो जाते। नहीं, कोई कोई दृश्य भी ऐसे होते हैं ना जिससे दुख की प्राप्ति होती है, तो बाबा ने कहा दुख नहीं लो, दृश्य से भी दुख नहीं लो, चेतन व्यक्तियों से भी तुम दुख नहीं लो, उनसे सुख लो। जब हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया, हाँ बाबा हम बिल्कुल दुख नहीं लेंगे, समझो कुछ भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना किसी की एक्सीडेंट के कारण टांग टूट जाती है, हड्डी टूट गई, तो कोई कोई जो कच्चे फिक्के होते हैं उनको एकदम अरे ये क्या है, हम यात्रा पर गए, हम मधुबन में गए, बाबा के पास गए, ये क्या हड्डी टूट गई, बहुत दुखी होते हैं। अरे हड्डी टूट गई, आप उसको पॉजिटिव में ले, मेरे टांग कटने वाली थी पर मैं बाबा के पास गया इसलिए सिर्फ हड्डी टूटी मेरी। अगर हम उसी कोई निगेटिव को पॉजिटिव में ले लेते हैं तो क्या होता है, दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। परंतु मनुष्य आत्माएं क्या करती है, थोड़ी बात को निगेटिव की तरफ ले जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, निगेटिव की तरफ जाने के कारण मनुष्य आत्माएं दुखी होती हैं। तो हमें आधा कल्प की बहुत आदत हो गई है व्यक्तियों से दुख लेने की,
परिस्थितियों से दुख लेने की, समस्याओं से दुख लेने की ये आदत पड़ गई है। इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है, अच्छा ज़्यादा समय नहीं, 15 दिन के लिए तो कम से कम ये तुम कंगन बांधो, ये प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम किसी को दुख नहीं देंगे, बाबा हम किसी से दुख नहीं लेंगे। तो अगर ये तुम्हारे को प्रैक्टिस हो जाएगी 15 दिन की, क्योंकि संगम युग जो है इसकी बहुत अमूल्य घड़ियाँ हैं। आप और युग देखो 1250 और 1250 बरस का है, संगम युग कितना छोटा युग है। बाबा हमेशा बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस, 100 बरस में भी कितने बरस गए। अभी ऐसा नहीं 30 बरस चलने वाला है, वो तो कोई बात नहीं, हो तो कभी भी खलास हो सकता है। परंतु ये जो स्थापना का और कार्य बताया हुआ है, इसे थोड़े से समय में, और हमारा तो कितना समय चला गया, हम आए कितनी देरी से, हमारे लिए तो और भी छोटा हो गया ये संगम युग। ये थोड़े समय में हमारे को क्या करना है, परिपूर्ण बनना है। हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया है कि बाबा हम बराती नहीं, हम साथी बन कर के चलेंगे। तो साथी तो कैसे चाहिए, साथी तो उस जैसे ही चाहिए ना, साथी ऐसे नहीं जा सकते। बाबा कहता है बराती तो बहुत हो गए, परंतु बाबा के साथ साथ घर चलने वाले कैसे हो गए, मेरे जैसे ही हो गए ना। तो बाबा जैसा हमको संपूर्ण बनना है, अगर ये सदैव हमको याद है बाबा से की हुई प्रतिज्ञा, तो क्या हो जाएगी, वो प्रतिज्ञा अगर हमको याद रहेगी तो कभी भी हमारी जो स्थिति है वो नीचे ऊपर नहीं हो। देखो बाबा कितनी गारंटी करता है, बाबा कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। बाबा ने, हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया, बाबा हम प्रवृत्ति में रह के ट्रस्टी होकर के रहेंगे। आप अपने से पूछो, सचमुच हम ट्रस्टी होकर रहते हैं? भले हम प्रवृत्ति में रहते हैं, परंतु सबको ये याद रहता है हमको बाबा खिला रहा है। बाबा कहता है अगर तुम प्रवृत्ति में रहते हुए भी मेरे बन के चले, मेरे ऊपर तुमने अपनी जीवन न्योछावर करके चली, तो बाबा बांधा हुआ है, अंत तक तुमको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, मनुष्य की प्रतिज्ञा नहीं। तो बाबा इतने भगवान होके हमारे से प्रतिज्ञा करता है, और भगवान वो प्रतिज्ञा निभाता है। भगवान निभाता है तो हम बच्चों का भी काम है, हम जो बाबा से प्रतिज्ञाएं करते हैं वो हमको जरूर निभानी, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हमको उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर चलना ही है। हमें बाबा के समान बनना ही, क्योंकि बाबा का शो करने वाले कौन है? हम बहुत थोड़े से बच्चे बाबा का शो करने वाले। सन शोज फादर है ना। हमने बाबा से प्रतिज्ञा किया है कि बाबा हम तेरा नाम बाला करके ही रहेंगे। ये सदैव याद रहता है हमको, बाबा का नाम बाला करना है। जिस समय भी उल्टा भी संकल्प आवे, उस समय आप इस प्रतिज्ञा को याद करो, अरे मैंने तो कहा बाबा हम तेरा नाम बाला करेंगे, बाबा हम इन 5 तत्वों को जरूर पावन बना के बताएंगे। फिर हम ये फालतू बैठ करके सोच रहे, निगेटिव सोच रहे, इससे तो वातावरण निगेटिव बनता जा रहा। मुझे तो बाबा की याद में रहना है, मुझे शांति का वाइब्रेशन फैलाना है, मुझे शांति का दूत बनना है। हमने कोई एक प्रतिज्ञा नहीं किया, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी फाइल रख गई है मेरे पास। अनेक प्रतिज्ञा करते हैं हम, रोज प्रतिज्ञा करते हैं। रोज प्रतिज्ञा करने के बजाय हमने जो प्रतिज्ञा किया है उसको रोज याद करो। नई नई प्रतिज्ञाएं करने के बजाय हमने जो भी प्रतिज्ञाएं की है उन प्रतिज्ञाओं को याद करो रोज। तो जितना जितना याद करेंगे उतना उतना क्या होता जाएगा, उसको प्रैक्टिकल में हम लाते रहेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, नई प्रतिज्ञाएं करते रहते हैं, पुरानी प्रतिज्ञाएं भूलती रहती हैं, तो प्रतिज्ञाओं की फाइल हमारी बढ़ती जाती है। परंतु जो भी प्रतिज्ञा किया, अगर हम उसको रोज अमृत वेले बैठ कर के रिवाइज करते हैं तो सारा दिन वो प्रतिज्ञा याद रहती है, और उस प्रतिज्ञा पर चलने का हमारे को अटेंशन रहता है कि मैंने भगवान से प्रतिज्ञा किया है, इसीलिए मेरे को उस प्रतिज्ञा के ऊपर जरूर चलना है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर जब हम अटेंशन देते हैं तो जो टेंशन की लाइफ होती है ना वो खलास हो जाती, क्योंकि हमारा अटेंशन ही पढ़ाई की तरफ, हमारा अटेंशन ही है बाबा की आज्ञाओं के ऊपर चलने पर, बाबा की श्रीमत पर चलने पर, कि मुझे बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, मैं और किसी की मत पर भी नहीं चलूँगा। बाबा आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे,
परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए परनाला इधर ही बहेगा भले। हाँ, आप जो भी बोलो, कहानी बताते ना, पंचों का जो कहना है वो सिर माथे पर परनाला तो इधर ही बहने वाला है, ऐसा तो नहीं। बाबा जो बोलता है, बाबा कभी कभी बोलता है किन किन बच्चों ने ये प्रतिज्ञा कर लिया, वो गीत है ना, बदल जाए दुनिया नहीं बदलेगे हम, तो उल्टी प्रतिज्ञा कर लेते, भले दुनिया बदल जावे, सतयुग आ जावे, पर हम नहीं बदलने वाले। ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करना उल्टी। नहीं, सारी दुनिया एक तरफ हो जावे, परंतु हम तेरा हाथ और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब हमारी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, पक्का निश्चय होता है, तो बाबा हर क्षण हर पल हमको मदद करता रहता है। आप अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसा बाबा हमारे साथ साथ चल रहा है और बाबा ही सब कुछ करा रहा है। बाबा ने कहा ना, बच्चे क्या करते हैं, कभी कुछ ऐसा अच्छा कार्य हो जाएगा तो कहेंगे मैंने किया, मैं सारा दिन उल्टी मैं चलती है। तो जब भी मैं का आवाज़ आता है तो बाबा क्या करता है, लास्ट मुरली में क्या कहा, बाबा टीवी ऑफ कर डालता है। बाबा के पास तो टीवी है तो ऑफ कर डालता है। और जब भी बाबा बाबा करते हैं तभी क्या करता है, बाबा वॉइस बड़ा कर देता है उसको। तो बाबा को हमारा ये मैं का गीत अच्छा नहीं लगता है। कौन सा गीत अच्छा लगता है, बाबा। हाँ, छोटे बच्चे को भी पहला अक्षर क्या सिखाया जाता है, बाबा सिखाया जाता है ना। हम तो बड़े बच्चे हैं, हमारा शरीर तो बड़ा है ना, तो हम लोगों को तो बाबा याद करना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु जिस समय पर हम इन बातों को भूल जाते हैं जो बाबा प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताता है, उन बातों को हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, स्मृति में नहीं लाते हैं, तो स्मृति के बगैर हमारे अंदर समृद्धि नहीं आती है। स्मृति से समृद्धि आती है। आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपको मालूम है ना, देखो राजपूत जिस समय पर युद्ध के मैदान में जाते थे, उनकी माताएं बहनें उनकी आरतियां उतारती थी, गीत गाते थे, उनमें समृद्धि भरते थे कि तुम कौन है, कौन से घराने के। तो बाबा भी हम बच्चों को प्रतिज्ञाएं करा करके हमारी पुरानी स्मृतियां दिला के हमारे अंदर समृद्धि भरते हैं। तो बाबा जो हमारे अंदर स्मृतियां दिला के समृद्धि भरता है, उन स्मृतियों को हमें सदैव याद रखना। स्मृति से समृद्धि स्वरूप है। तो जिस समय पर हम समृद्धि स्वरूप बन जाते हैं, तो समृद्धि से क्या है, हमारी सदैव विजय हो जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति, इस पाठ से मुक्ति, इस दुनिया से मुक्ति पाने के पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों से मुक्ति पानी पड़ेगी। और कमजोरियों से मुक्ति पाने के लिए बाबा ने जो युक्तियाँ बताई है, उन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने जो जो भी युक्तियाँ बताई है, सारा दिन उसको रिवाइज करो और रिवाइज करके रियलाइज करके सदा के लिए समर्थ बन के बाबा के विजयी रतन बन जाओ। यही बाबा की हम बच्चों के प्रति आश है। प्रतिज्ञा करके भूल नहीं जाना, जो वायदा किया वो निभा कर ही बताना। सब निभा के बताएंगे ना, बाबा का वायदा कौन नहीं निभाएंगे। हाँ, मनुष्यों के साथ वायदा करते हैं वो भी निभाते हैं। अरे जब भगवान के बने हैं तो भगवान के साथ वायदा निभाने वाले हम ही भगवान के बच्चे हैं। ओम शांति। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया।
पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा के जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, भाग्य है जो साथ